सद्भाव रामायण अयोध्या कांड पुत्र वियोग में। इस परिस्थिति में सबको कैसे संभालें, यह एक समस्या है। सुमन जी रो रहे थे। कौशल्या जी और सुमित्रा जी महाराज को तकिया देकर बिठाती हैं। कहती हैं, महाराज जागिए, सुमंत पधारे हैं, आपको वंदन करते हैं। सुमंत आए हैं, ऐसे शब्द कान में पड़ते ही महाराज की देह में मानो प्राण संचार हुआ। वे बैठे। अवधपति का पहला वाक्य था, कहूँ सुमंत कहें राम। हे सुमंत, राम कहाँ हैं? दूसरा प्रश्न अवधेश पूछते हैं, सुमंत, लखन कहाँ? मेरी प्रिय पुत्र वधू वैदेही कहाँ? सुमंत, तीनों में से कोई दिखाई नहीं पड़ता। जल्दी बोल सुमंत, तो उन्हें वापस तो ले आया है ना भाई? राजा जब बिना रुके पूछने लगे, तब सुमंत जी ने कहा, धीरज रखें तो आपको कह सकूं। बोल सुमंत। महाराज, आपने मुझे रथ लेकर भेजा। तमसा के तट पर मेरा रथ पहुंचा तो वहां संध्या हो गई। भगवान राम जी ने मुझे कहा, सुमंत, रथ छोड़ डालो। प्रभु, हमने पहला मुकाम तमसा के तट पर किया था। फिर क्या हुआ? समस्त अयोध्या सो गई। राम और सीता तमसा के प्रांगण में पत्थर का एक एक तकिया बनाकर जब सो गए, तब महाराज एक घटना हुई। आधी रात हुई होगी। सीता राम को रेत में सोए देखकर उस दिन लक्ष्मण बहुत रोया था। फिर क्या हुआ? महाराज, राम जी जगे। राम जी ने मुझसे कहा, सुमंत जी, रथ को इस ढंग से चलाइए कि कोई हमें पकड़ न सके। अवध की जनता को सोई छोड़कर हम निकल पड़े। गंगा तट पर गए। ऋग्वेदपुर के गए ने हमारा स्वागत किया। सदियों से जिनको कोई पूछता तक नहीं था, उन भीलों को अपना बना लिया। महाराज, अपने राघव ने क्रांति की। फिर क्या हुआ भाई? एक रात्रि मुकाम गंगा तट पर हुआ और दूसरे दिन की सुबह महाराज, एक दृश्य मैंने देखा और फिर भी सुमंत का प्राण न निकल गया। सुमंत, ऐसा तुमने क्या देखा? महाराज, क्या कहूँ। भील बढ़ का दूध लाए और राम ने मस्तक पर जटा बांधी। यह समाचार सुनकर कौशल्या जमीन पर गिर पड़ी। दास दासी परिवार के सभी सदस्य ज्यों-ज्यों यह बात सुनते गए, त्यों धैर्य खोते गए। सुमंत जी बोले, महाराज, मैंने आपका संदेशा राम जी को कहा कि पिताजी ने मुझे कहा है कि थोड़े दिन वन में घुमाकर अवध वापस चलना है। सो राम, आप वापस चलिए। पर महाराज, राम आपके पुत्र हैं। उन्होंने मुझे यूँ कहा कि सुमंत जी, धर्म और प्रमाद की व्याख्या आपने की है। क्या आप मुझे ऐसा कहेंगे कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर घर चलो? यदि मैं आपकी आज्ञा भंग करूं, तो कल धर्म का आचरण कौन करेगा? और महाराज, राम जी की दलील के आगे मैं निरुत्तर हो गया। फिर मैंने सीता को लौटने के लिए कहा। आपके पैर छूती है। उसी रीति से मेरे पैर छूकर जानकी ने कहा, हमारे पिताजी से कहिएगा कि आपकी पुत्रवधू सदैव सुखी रहेगी, मेरी जरा भी चिंता ना करें। महाराज, लखन जरा आवेश में बोल गए। फिर तो एक नौका वाला आया। उसने मुझे जबरदस्ती रथ में बिठाकर कहा, आप अवध जाइए, और मैं आपके पास आया। महाराज, मैंने अपना जीवन रघुकुल की सेवा में अर्पण किया है। आपका सौंपा कोई कार्य आपका यह सुमंत अधूरा नहीं रखता। पर मुझे माफ़ कीजिए महाराज, यह काम मैं पूरा नहीं कर सका हूँ। सुमंत, इसका अर्थ यह हुआ कि तीनों में से किसी को तू ला नहीं सका। हाँ महाराज। सुमंत जी ने अवधेश का चेहरा देख लिया। विद्वान पुरुष बात को एकदम बदल डालते हैं। महाराज, आप तो ज्ञानी हैं।
सुख में हर्षित हो और दुख में सूख जाए, उसे विद्वान नहीं कहते। सुख और दुख यह तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक का स्वीकार करने पर दूसरे का स्वीकार हंसते हंसते या रोते रोते करना ही पड़ेगा, कोई छुटकारा नहीं। 14 वर्ष कल पूरे हो जाएंगे, राम लौट आएंगे। अयोध्या की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर है, आप धैर्य रखिए। जय श्री राम।